The Eagles gathering together. उकाब इकट्ठे हो रहे हैं. Letter by Brother Joseph Branham and the Branham Tabernacle. ऐ भाइयों और बहनों, मैं अपनी ज़िंदगी से बढ़कर खुदावन से, खुदा के कलाम से, इस मैसेज से, उसकी आवाज़, उसके नबी से, उसकी दुल्हन से प्यार करता हूँ. ये सब मेरे लिए एक ही हैं. मैं कभी भी एक भी नुक्ते या एक भी शोशे के साथ या फिर खुदा के कलाम की एक भी बात या कुछ भी जो कि उसके अपने नबी के वसीला बोली उस पर समझौता नहीं करूँगा. मेरे लिए ये सब खुदावंद यूँ फरमाता है. खुदा ने सोचा और फिर उसने अपने नबियों को बताया और फिर उन्होंने कलाम को लिखा. फिर उसने हमें अपना अजीम फरिश्ता भेजा जो कि विलियम मैरियन ब्रैनम था. उसने इसे जमीन पर इस जमाने में भेजा ताकि वो अपने आप को एक बार फिर से इंसानी जिस्म में जाहिर कर सके, जैसा उसने अब्राहम की मर्तबा किया. फिर वो अपने नबी का वसीला बोला जो कि दुनिया के लिए खुदा की आवाज है, ताकि वो बेत जाहिर हो सके और उनकी तर्जुमानी की जाए जो कि बनाए आलम से पेशतर उसकी चुनी हुई दुल्हन से छुपे हुए थे. अब उसकी दुल्हन जो कि आप हैं, आप मुजस्सम कलाम बन रहे हैं और उसके साथ एक हो रहे हैं, वो जो कि मुकम्मल तौर पर बहाल शुदा दुल्हन है. मैं जानता हूँ कि मैं जो कुछ बोलता हूँ और लिखता हूँ उसमें मुझे बहुत गलत समझा जाता है. मुझे ये फरोतनी से कहने दें, जैसे हमारे नबी ने कहा, मैं तालीम याफ्ता नहीं हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं ठीक तरीके से बोल भी नहीं सकता हूँ और ना लिख सकता हूँ जो कुछ मेरे दिल में होता है. मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि मैं अक्सर औकात काफी सख्त बातें लिख देता हूँ. बस जब मैं ऐसा करता हूँ तो ये किसी की बेअदबी करना नहीं है या फिर किसी की जानिब गलत रवैया रखना या किसी शख्स की अदालत करना, लेकिन ये इसके बरक्स है. ये सब मैं मोहब्बत में करता हूँ जो कि मेरे दिल में खुदा के कलाम के लिए है. मैं चाहता हूँ कि हर एक इस मैसेज को कबूल करे और इस पर ईमान रखे जो कि खुदा ने अपनी दुल्हन को बाहर निकालने के लिए भेजा है. मैंने कभी भी अपने दिल या अपने जहन में नहीं सोचा कि खादमों को मजीद कलाम सुनाना नहीं चाहिए. ये खुदा के कलाम के खिलाफ जाना होगा. बस मैं सिर्फ खुदा की आवाज के लिए पुरजोश हूँ जो कि टेप्स पर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो कलाम नहीं सुना सकते. मैं उनकी हौसला अफजाई सिर्फ इस चीज पर करना चाहता हूँ कि वो टेप्स को अपने चर्चेज में चलाएं जब लोग उस हजूरी के नीचे होते हैं. जी हाँ, मैं ये पसंद करूंगा कि दुनिया भर में एक ही वक्त पर एक ही पैगाम को सुना जाए. इसलिए नहीं कि मैं कहता हूँ या फिर इसलिए कि मैं टेप को चुनता हूँ, लेकिन मैं यकीनी तौर पर महसूस करता हूँ कि दुल्हन देखे कि कैसे खुदा ने इस जमाना में इस रास्ता को बनाया है. अगर हमारे पास आज टेप्स पर यीशु की रिकॉर्डिंग होती, ना कि मत्ती की, मरकस की, लूका या फिर यूहन्ना की बातों की जिसके बारे में यीशु ने कहा, क्योंकि उन सब ने कहा ये सब कुछ मुख्तलिफ है, लेकिन अगर हम यीशु की आवाज को सुन पाते, उसकी शख्सियत को, उसके तमाम एहसासात को और बातों को अपने कानों से सुन पाते, तो क्या मिनिस्ट्री अपने चर्च को ये कहती कि हम यीशु की रिकॉर्डिंग को चर्च में नहीं चलाएंगे? बस मैं बुलाया गया हूँ और कलाम सुनाने के लिए मसा किया गया हूँ और इसके हवाला जात के लिए भी तुम सब इस आवाज को घर पर जाके सुनना. क्या आपको लगता है कि कलीसिया इसके साथ खड़ी होगी? मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन आज ये तमाम लोग बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं. इसमें फर्क नहीं है. इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे इस बात से इल्जाम को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं. मेरे लिए ब्रदर ब्रैनम ने हमें एक नमूना दिया है. वो पसंद करता था जब सारे चर्चिस, घर या जहां कहीं भी वो होते थे, जब वो सब हुक्म पर जुड़ते थे ताकि एक ही वक्त पर पैगाम को सुन सकें. वो जानता था कि वो टेप्स को लेकर बाद में उन्हें सुन सकते हैं, लेकिन वो चाहता था कि वो मुत्तहिद होकर एक ही वक्त पर पैगाम को सुने. मेरे लिए ये दुल्हन को दिखाना था कि हमारे जमाने में क्या होगा और तब हमें क्या करना चाहिए. हर एक हकीकी मैसेज बिलीवर खादम मेरे साथ मुत्तफिक होगा कि खुदा की आवाज के मसा के नीचे होने से बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता जो कि रिकॉर्ड करके टेप्स पर रखी गई है. बस दुल्हन ईमान रखेगी और उसके पास मुकाशफा होगा कि आज के जमाना के लिए ये मैसेज ही खुदा का कलाम है. मैं सिर्फ कलाम के वसीला ही इंसाफ कर सकता हूँ, लेकिन जो कोई भी मुझसे ये कहता है कि ये मैसेज मेरा एब्सोल्यूट नहीं है, तो फिर उसके पास आज के कलाम के लिए कोई मुकाशफा भी नहीं है. बस इसीलिए वो कैसे दुल्हन हो सकते हैं. ये सिर्फ हवाला देना, मुनादी करना या फिर सिखाना नहीं है, लेकिन वही जगह जहाँ दुल्हन ये कह सकती है कि वो कलाम की हर बात पर आमीन करती है, वो बस टेप्स के सुनने का वसीला है. ये मैसेज खुदावंद यूं फरमाता है. बस जो भी मुनादी मैं करता हूँ या सिखाता हूँ वो खुदावंद यूं फरमाता नहीं है, लेकिन जो कुछ खुदा ने टेप्स पर कहा वो खुदावंद यूं फरमाता है. बस यही वो वाहिद आवाज है जो कि आग के सतून की तरफ से शनाख्त शुदा है.
मैं ऐसे भाइयों और बहनों को जानता हूँ जो कि ये कहते हैं और महसूस करते हैं कि अगर आप उस पैगाम को नहीं सुनते जो कि ब्रैनम टैबरनेकल की पोस्ट है, या अगर आप उकाब इकट्ठे हो रहे हैं का लेटर नहीं पढ़ते और एक ही वक्त पर अपने घरों में पैगाम को नहीं सुनते, तो फिर आप दुल्हन नहीं है। या अगर आप चर्च जाते हैं तो ये गलत है, आपको बस अपने घरों में ही रहना चाहिए। बस ये सब कुछ बहुत ही गलत है। मैंने कभी भी ना इसके मुतालिक सोचा है, कहा है या फिर ईमान रखा है। बस इस चीज की वजह से दुल्हन में और ज्यादा अलैदगी, सख्त एहसास और रफाकत की कमी पैदा हुई है और दुश्मन इसे लोगों को अलग करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं कभी भी दुल्हन को अलग करना नहीं चाहता, मैं बस दुल्हन को मुत्तहिद करना चाहता हूँ, जबकि कलाम ये फरमाता है कि हमें एक होकर मुत्तहिद होना चाहिए। हमें एक दूसरे से बहस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिल्कुल सादा तरीके से टेप्स पर जो खुदा की आवाज है, इसके अलावा कोई भी चीज हमें मुत्तहिद नहीं कर सकती। हमें लोगों के साथ बहस नहीं करनी चाहिए और ना लोगों को बताना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए, या तो फिर वो दुल्हन नहीं होंगे। बस वैसा ही करें जैसा खुदावंद आपकी रहनुमाई करे। वो भी हमारे भाई और बहनें हैं। हमें चाहिए कि एक दूसरे की इज्जत करें और उनसे प्यार करें। अब बहस ना करें, गुस्सा गुस्से को पैदा करता है। पहली चीज जो कि आप जानते हैं, जब आप रूहुल कुदस को रंजीदा करके अपने से दूर कर देते हैं तो फिर बहस के अलावा पीछे और कुछ नहीं रहता और फिर रूहुल कुदस वापस चला जाता है। बस गुस्सा गुस्से को पैदा करता है। अब जो कि नबी ने यहाँ कहा है, मैं कभी भी रूहुल कुदस को रंजीदा नहीं करना चाहता, मैं कभी भी बहस नहीं करना चाहता। हम मोहब्बत में इकट्ठे होकर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन हम बहस नहीं कर सकते। अगर मैंने कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से किसी को बुरा लगा है, उन तमाम बातों में जो कि मैंने लिखी हैं या बोली हैं, बराए मेहरबानी मुझे माफ कर दे। मेरा ऐसा करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। जैसा कि मैंने पहले भी इजहार किया है, मुझे खुदावंद की तरफ से जिंदगी में बुलाहट मिली है कि मैं लोगों को आज के जमाना के लिए जो खुदा की आवाज है उसकी तरफ मुतवज्जा करूं। दूसरे खादमों के पास दूसरी बुलाहट है और यकीनन वो चीजों को मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं। खुदावंद की तारीफ हो, वो बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं जैसा रूह कुदस उनकी रहनुमाई कर रहा है। मेरी खिदमत बिल्कुल सादा है कि दुल्हन को बताऊं कि वो प्रेस प्ले करे और टेप्स पर जो खुदा की आवाज है वो सबसे जरूरी आवाज है जो कि आप सुन सकते हैं। मैं ईमान रखता हूँ कि मिनिस्ट्री को खुदा की आवाज को जो कि टेप्स पर है उसे चर्च में चलाना चाहिए। तमाम लेटर्स जो कि मैं हर हफ्ते लिखता हूँ ये उस दुल्हन के हिस्सा के लिए हैं जिन्हें ये लगता है कि वो ब्रैनम टैबरनेकल का हिस्सा है। मैं जानता हूँ कि बहुत से और भी इसे पढ़ते हैं, लेकिन मैं सिर्फ उस चीज के लिए जिम्मेदार हूँ जो मुझे महसूस होता है कि मुझे अपने चर्च के लिए करना है। हर एक चर्च खुद मुख्तार है, उन्हें बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए जैसा खुदावंद उनकी रहनुमाई करे। बस यही 100% कलाम है। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ उनसे मुत्तफिक नहीं हूँ। रही बात मेरी और ब्रैनम टैबरनेकल की, बस हम सिर्फ खुदा की आवाज को सुनना चाहते हैं जो कि टेप्स पर है। मैं हर हफ्ते ही दुनिया को दावत देता हूँ। मैं तजवीज करूंगा अगर वो हमारे साथ जुड़ नहीं सकते, बस टेप को लें, चाहे वो कोई भी हो, और प्रेस प्ले करें। वो इस तरह से मसा को महसूस करेंगे जैसा उनने पहले कभी ना किया हो। बस इसीलिए मैं आपको दावत देता हूँ कि हमारे साथ इस इतवार 12 बजे जेफरसनविल टाइम पर जुड़ें, जबकि हम इकट्ठे होकर मुत्तहिद होते हैं और सुनते हैं 63-0630E। क्या आपकी जिंदगी अंजील के लायक है? ब्रदर जोसेफ ब्रैनम, गॉड ब्लेस यू एंड शालोम।